हेलो डियर फ्रेंड। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं, जो कि वन लाइनर फॉर्म में है और कम टाइम में अच्छा रिवीजन करवा देगा और आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। पीटी परीक्षाओं के लिए जैसे एनटीपीसी, बिहार दरोगा आदि सभी प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए ये सीरीज इम्पोर्टेंट होगा। इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, फिर इसका पार्ट 2 लाएंगे, उसमें भी 50 क्वेश्चन का। ऐसे ही टोटल 1000 क्वेश्चन इसको हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फास्ट रिवीजन होगा, कम टाइम में अच्छा रिवीजन करवा देगा। लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाले भारतीय सुल्तान है बलबन। ये लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बलबन था। भारत में सिजदा एवं पैबोस शुरू करने वाला सुल्तान भी बलबन था। श्रीमद् भागवत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? जॉन विल्किंसन ने किया था। उसके बाद आते हैं, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? वर्ण व्यवस्था आर्य सभ्यता की देन है। भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर कोलकाता में। 5 नदियों की भूमि पंजाब। मनुष्य में रक्त का लाल रंग किस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है? एरिथ्रोसाइट्स के कारण होता है। प्लेइंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 में किसने लिखी थी? सर विश्वेश्वरैया ने लिखा था। सर विश्वेश्वरैया ने। महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में है? उज्जैन में। पंडित नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी थी? भारत के बड़े बांधों को, मतलब बांध बनाने को इन्होंने आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को हमारे बिहार के पटना में, बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। संविधान की प्रस्तावना हमारे देश को क्या नाम दिया गया है? भारत और इंडिया दिया गया है। ठीक है। भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा? चौधरी चरण सिंह समाधि इनका किसान घाट नाम से जाना जाता है। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। यहाँ ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे। प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई जी थे। बीजक किसकी रचना? कबीरदास की। भारत का आखिरी अंग्रेज वायसराय कौन था? भारत का लॉर्ड माउंटबेटन। और ब्रिटिश का भी आखिरी वही था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। कब दिया था? ये यहाँ से डेट पूछ दिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। और करो या मरो का नारा, यानी कि उन्होंने मंत्र दिया था एक कि आपको मैं एक मंत्र देता हूँ और करो या मरो का मंत्र देता हूँ, कीजिए या आज़ादी के लिए मर जाइए। उसके बाद है, सेंट्रल मम्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम केरल में। कन्याकुमारी शहर बसा है तमिलनाडु में। संघ शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली के किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र के बीच। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? कर्नाटक एवं तमिलनाडु भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादित करता है कर्नाटक। सबसे ज़्यादा रेशम कौन उत्पादित करता है? कर्नाटक। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। किसने कहा था मध्यरात्रि के
मध्यरात्रि के चकोर पर जब सागर सोता है, भारत अपने जीवन वो स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। गद्य एवं पद्य दोनों में किस ग्रंथ की रचना की गई है? यजुर्वेद की। सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? सबसे पहले गौतमी ने, सेकंड नंदा, तीसरी यशोधरा थी। किस नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो यहाँ पे BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू भी ऐड कर लीजिएगा, ये भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन जी थे, पामस्टन। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया था? बंदा बहादुर ने। अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? EM फोस्टर। हमेशा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक EM फोस्टर। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? अमेरिका में। अल-लील, मतलब कि ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, अल-हिलाल होना चाहिए, ये अल-हिलाल है, अल-हिलाल। समाचार शुरू क्या था? अबुल कलाम आज़ाद जी ने। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। द जिन ड्रिंकर्स पुस्तक किसकी है? अरुंधति रॉय जी की। किस देश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है? ब्रिटेन की संसद को जो कि संसदीय प्रणाली शुरू हुआ था यहीं से, उसको संसद की जननी कहा जाता है। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? 1949 ईस्वी में। कांसा मिश्र धातु है? कॉपर और टिन मिलके, यानी कि कॉपर और टिन का मिश्र धातु कांसा है। डिएगो गार्सिया एक छोटा द्वीप किस महासागर में है? हिंद महासागर में। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में है। भाखड़ा नांगल बांध किस वर्ष बना था? 1963 में बन के तैयार हुआ था। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में, ढाका में, ठीक है ना। और इसका अगर पूछ देगा मुख्यालय कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय है। इसमें टोटल कितनी कंट्री है आप बताइए कमेंट बॉक्स में, जो कि जिसमें कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब कंट्री सब आते हैं। मालदीव। सम्पेंस कहाँ के आदिवासी हैं? अंडमान निकोबार की। सम्पेंस, सेंटिलीज, ये सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। तेनाली रामा किनके दरबारी कवि थे? कृष्ण देव राय के। धौलपुर हाउस किस कार्यालय है? संघ लोक सेवा आयोग। धौलपुर हाउस किसका कार्यालय है? संघ लोक सेवा आयोग, UPSC का। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ती है? अमेरिका और कनाडा को। विवेकानंद स्मारक स्थित है तमिलनाडु में, जो कि वहाँ पे विवेकानंद रॉक नाम से एक रॉक है, जहाँ पे हमारे स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद एक्यूपंक्चर क्या है? सुई से इलाज करने का तरीका, जो कि चीन ने विकसित किया है एक्यूपंक्चर। उसके बाद है डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गुर्दे का कार्य करने के लिए डायलिसिस का प्रयोग, यानी कि गुर्दे जब, यानी कि ये किडनी जब खराब हो जाता है तो क्या होता है, यही तब डायलिसिस का यानी कि ये प्रयोग किया जाता है ब्लड को प्यूरिफिकेशन करने के लिए। उसके बाद है वर्तमान समय में पांचाल किस नाम से जाना जाता है? पांचाल पंजाब नाम से। थैंक यू, आज इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।